दोस्तों पहले उस आतंकी को सिर्फ इंडियन आर्मी ढूंढ रही थी, इसने पहलगाम में कहा था जाकर मोदी को बता देना, लेकिन अब मसूद अजहर खुद AK-47 लेकर पूरे पाकिस्तान वालों के साथ उस आतंकी को ढूंढ रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना, और कसम से भाइयों मोदी ने सुन भी लिया और जवाब भी ऐसा दिया कि इस बार इंडिया में नहीं बल्कि सायरन आधी रात को पाकिस्तान में बजे। वेलकम टू न्यू इंडिया भाई, जहां मॉक ड्रिल के नाम पर मिसाइल शुरू की जाती है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि जब सारे देश इंडिया के मसाले खाएंगे तो मिसाइल्स कौन खाएगा, और इसका जवाब भी मुझे उस दिन रात 2 बजे मिल गया। आपको मिला या नहीं मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी जिंदगी ने क्या क्या नहीं देखा, नोटबंदी देखी, लॉकडाउन देखा, कोरोना झेला, 144 साल बदला कुंभ देखा, राम मंदिर बनते देखा, धारा 370 हटते देखा, सिर्फ हीरा की कुटाई देखना बाकी थी, वो इच्छा भी इंडियन आर्मी ने पूरी कर दी। बस अब तो सिर्फ NCERT का बढ़ता सिलेबस देखना बाकी है, उसके बाद मेरा धरती पर आना सफल हुआ। और दोस्तों इंडियन आर्मी ने साबित कर दिया कि जितना सजोगे उतना बजोगे। लेकिन दोस्तों में एक बात समझ नहीं आती कि आज तक ये लोग हमसे एक जंग भी नहीं जीते, तो इतने मेडल लाते कहाँ से हैं? क्या ये इमरान चाचा से पीछे वाला युद्ध, समझ रहे हो, पीछे वाला युद्ध जीतने में मिले हैं या फिर आधा पाधा खेल में जीतते हैं? दोस्तों इमरान चाचा का हाल ऐसा है, अगर बाहर जाए तो इंडियन आर्मी गोली मार देती है, और अंदर रहे तो खुद की आर्मी। हमें भरोसा था मोदी जी पर, क्योंकि जो व्यक्ति 500 साल पुराना मसला सुलझा सकता है वो 75 साल पुरानी टेंशन तो आराम से निपटा ही देगा। और क्या निपटाया, सीधे सीधे 9 आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया, वो भी चुपचाप, बिना किसी बवाल, बिना किसी बयान, बिना किसी पाकिस्तानी आम नागरिक को हताहत किए। अब खुद पाकिस्तानी सदमे में है कि इंडियन आर्मी जिस पॉइंट को टारगेट किया उसी पर जय हिंद बोला, बाकी सब सेफ है। वो कैसे? याद है उस मासूम महिला की मांग उजाड़ी गई थी पहलगाम में, आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना, तो उसी सिंदूर से मोदी ने करारा जवाब दिया है। और देश की नारी शक्ति खुद सामने आकर बोली कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। और दोस्तों मुझे सबसे सुखद तस्वीर वो लगी जब पूरा ओपोजिशन पाकिस्तान से इस बदले की मांग कर रहा था। हाँ, ओवैसी साहब भी कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। यही यूनिटी चाहिए थी हमें, यही सपोर्ट चाहिए था हमारे सेना को, क्योंकि भारत एकजुट रहा तो दुश्मन का बंटादार होना तय है। दोस्तों ये है नया भारत, इसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। NCERT का सिलेबस भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी कम हो रही है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं वार की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, फेक इन्फॉर्मेशन से सावधान रहना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को जय हिंद बोला है, बल्कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिहायशी इलाकों में नहीं बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों पर जय हिंद बोला है, वहां भारत माता की जय बोला है। इसलिए हमें ऐसी फेक न्यूज से सावधान रहना पड़ेगा, ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन को हम बढ़ावा न दे, हमें आप पर सहयोग करें, हम एकजुटता दिखाएं और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ध्यान दें। और आप कैसे एक्शन पर पहला रिएक्शन क्या था कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद लिखकर जरूर जाइएगा। भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।